क्योंकि भगवान सबको सुलभ नहीं है, पर नाम सबको सुलभ है। बुला लेता है भगवान को, खींच लाता है भगवान को। नाम के बहाने खींचे आएंगे आखिर एक दिन राम। और फिर देखा है संसार ने, जिस नाम से पत्थर तरे उससे तेरा तरना आसान। इसीलिए श्रवण की महिमा है। सुनते सुनते संस्कार पड़ेगा, सुनते सुनते आपके मन में विचार उठेगा जो आपने सुना है। फिर धीरे धीरे वो विचार सतत होने लगता है। That thought would happen frequently। वो जो दैवी विचार है, वो जो भगवदीय विचार है, वो जो सात्विक विचार है, वो बार बार आने लगेगा। आपका एक शरीर वो है जो आप दर्पण में देखते हैं, एक आपका उर अंतर है, आपका भाव देह, योर इनर सेल्फ, उसमें परिवर्तन होने लगता है। और ये तो मैं आपको विज्ञान के स्तर पर कह रहा हूं। विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है इस बात को। मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी मैगजीन में पढ़ा था कि दो व्यक्तियों का स्पिट टेस्ट हुआ। एक व्यक्ति जो अपनी साधारण अवस्था में था और दूसरा व्यक्ति जो क्रोध में था। उन दोनों का स्पिट टेस्ट हुआ। तो जो व्यक्ति क्रोध में था उसके उस द्रव्य में बोले विष के परमाणु पाए गए। कि क्रोध आपके उर अंतर को विषैला कर देता है, कंटैमिनेट करता है व्हेन यू आर इन एंगर। तो जब आप श्रवण करते हैं, जब आप भगवान का यश, भगवान का गुण, भगवान का नाम जपते हैं, सुनते हैं, जब आप विचार करते हैं, तो आपके उर अंतर में परिवर्तन होता है धीरे धीरे। द एलिवेशन ऑफ लाइफ एनर्जी हैपेंस, which you call the transformation, and this is something very logical, very scientific I am telling you, not at the level of emotion। ये कोई भाव की बात नहीं, ये तो होता ही है। आप बंदूक लेकर बैठिए, बैठना मत, उदाहरण दे रहा हूं, लेकर बैठो, क्या होता है? मन करेगा बस अभी लगा दे किसी को। माला लेकर बैठोगे तो क्या होगा? नहीं भी चाहते तो माला घूम रही है, 2 बार 4 बार 10 बार भगवान का नाम जिह्वा पर आता है। इसका मतलब वस्तु का संग कितना प्रभावशाली है। एक मन में नकारात्मकता ला रहा है, एक मन में सकारात्मकता ला रहा है। यही मंत्र का विज्ञान है। बार बार सुनना, बार बार रटना, इट प्रोड्यूस एनर्जी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इट प्रोड्यूस सम एनर्जी। एंड व्हेन यू आर लिसनिंग टू द ग्लोरी ऑफ डिवाइन, जब आप भगवान का यश सुन रहे हैं, तो इट इज निदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, स्ट्रेट वे डिवाइन। ये सीधी सीधी भगवान तक लेकर जाती है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है 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 कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण है 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 कृष्ण है। उद्धव को गोपियों के पास भेजना एक भावनात्मक घटना भी है, एक आध्यात्मिक घटना भी और एक वैज्ञानिक घटना भी है। ये तो भगवान भी जानते हैं कि उद्धव जब जाएंगे गोपियों के पास, तो गोपियों के पास कोई ऐसे शब्द नहीं है, कोई ऐसे बड़े परिष्कृत गोपियों के शब्द नहीं होंगे कि वो उद्धव को उपदेश दे देंगी, प्रवचन दे देंगी उद्धव को, और उद्धव कुछ सीख समझ पढ़कर आ जाएंगे। भगवान तो केवल इतना चाहते थे, थोड़ी देर गोपियों के पास जाकर बैठ जाएं। संक्रमित होता है उनसे कृष्ण प्रेम, मेरा अनुराग झरता है उनके रोम रोम से। सीधे सीधे शब्दों में, थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, छूत का रोग, छूता ही लगता है, ऐसा ही प्रेम भी बिल्कुल ऐसा ही है, भगवतीय प्रेम। तो ये अपने आप में एक वैज्ञानिक घटना है। भगवान ने कहा इसको प्रेमी के पास बैठाओ, ये प्रेमी होकर लौटेगा।
इसे किसी प्रेमी के पास बैठा दो, तो आप ये अपेक्षा न करें कि आप सारा दिन जिस मन से संसार का व्यवहार और चिंतन करें, वो 10 मिनट आप भजन करने बैठे और वो भजन में ही लगे। भजन में मन लगे, भजन में मन लगे, इसकी एक ही विधि है, इसकी एक ही विधि है कि जब आप संसार में हो तभी भजन का अभ्यास करें, उठते बैठते चलते फिरते। श्वासादि माला नल सिमरा में तेरा नाम, यही एकमात्र विधि है भजन में मन लगाने की। मैंने थोड़े शब्द ऐसे प्रयोग किए कि बदला लेना मन से। वो भजन में संसार में लगे तो आप संसार में भजन में लगाना उसको, यही एक रास्ता है मन को साधने का। कहने का तात्पर्य ये था, मन दो नहीं है, एक ही है, और वो मन रोगी है, और मन का रोग है असूया, ईर्ष्या, राग, द्वेष। सुमिरन से जाएगा, श्रवण कथन सुमिरन, यही औषधि है मन और बुद्धि का रोग दूर करने की। यहां पर आते हैं आप, कुछ विचार लेकर जाते हैं आप, कोई विचार आपके भीतर जाता है, इन शब्दों के माध्यम से, इस चेतना के माध्यम से कोई विचार आपके भीतर जा रहा है, बीज पड़ रहा है किसी विचार का। जो लोग कहते हैं ना, कितनी बार सुने, कितनी बार सुने, एक ही बात है, बार बार सुने, बार बार सुने। हाँ, एक ही बात बार बार सुनना चाहिए, तभी उसका संस्कार पड़ता है, तभी उसका संस्कार पड़ता है। एक ही बात सुनिए बार बार, एक ही बात, यही काम की है। श्वासादि माला सिमरा में तेरा नाम, यही एक बात काम की है। और ये बात समझ में आ जाए तो बस बना लीजिए वैसा जीवन। कृष्ण हे 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 कृष्ण ऊपर वाले भी हमारे साथ ही हैं, प्रेम से। कृष्ण है 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 समस्त भक्ता विनाशनानि
से रटिए, श्री कृष्ण शरणम मम। कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, ईश्वर की शरणागति ये परम धर्म है, द यूनिवर्सल रिलीजन, इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल। भगवान की शरणागति आप केवल जिह्वा से कहिए। इन शब्दों में एक ऊर्जा है, एक चेतना है। देयर इज एन एनर्जी इन दिस फ्रेज। जब आप कहेंगे, जब आप केवल कहेंगे, तो कहते कहते आपको रटने का अभ्यास होगा। रटते रटते इन शब्दों का संस्कार पड़ेगा, जिह्वा से बात मन तक पहुंचेगी, बुद्धि अनुगामिनी हो जाएगी फिर मन की, और मन और बुद्धि से होते हुए जब ये भाव आपके चित्त तक पहुंचेगा, समाधान हो जाएगा सब अनर्थों का। इसी को अभ्यास कहते हैं, इसी का नाम साधना है। किसी भी रंग, किसी भी ढंग, किसी भी संग में रहकर की जा सकती है। और कम से कम आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ प्रिंसिपल, बट समथिंग माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, एक मेरा निजी विचार है, माय वेरी पर्सनल थॉट इट इज कि जहां आप हैं वहीं से आप चलना आरंभ करिए, बस कुछ बदलने का प्रयास मत करिए। अभी कल मेरे से किसी ने पूछा था, बोले दीक्षा तो लेना चाहते हैं, हाँ बोले दीक्षा तो लेना चाहते हैं पर प्याज नहीं छोड़ सकते। ऐसा प्रश्न पूछिए मत, लेना क्या चाहते हैं, छोड़ क्या नहीं सकते। लेकिन एक अच्छी बात है इसमें, अपनी दुर्बलता का विचार होता है इससे, कि यदि आप और मैं करना चाहें तो हम इतना भी नहीं कर सकते। भगवान को पाना तो दूर की बात है, वो तो बात ही नहीं कहना चाहिए। इसीलिए संत तो जानकर मानकर कहते हैं, तुद पावे ता नाम जपावे। तो प्रतीक्षा मत करिए। समुद्र के किनारे कोई बैठे और कहे जब सब लहरें शांत हो जाएंगी तब गोता लगाऊंगा, तो कभी नहीं आएगा गोता लगाने का समय। प्रतीक्षा मत करिए। अरे आप जैसे हैं, यही तो मेरे कृष्ण की भगवत्ता है कि वो आधा अधूरा जैसा भी कोई जाए वो उसको स्वीकार करता है। आप जहां हैं आरंभ करिए, नाम जपिए और भरोसा रख के जपिए। जो आपके जीवन में आवश्यक होगा वो रह जाएगा, जो अनावश्यक होगा वो छूट जाएगा। अपने आप को पत्थर का एक ढेला समझकर उस मूर्तिकार के हाथ में दे दीजिए। वो गढ़ देगा आपसे एक सुंदर सी मूर्त, वो नाक नक्श बना देगा आपके सुंदर से। जो आवश्यक होगा रहेगा, अनावश्यक होगा छूट जाएगा। क्यों इस बात का चिंतन करते हैं? यही बुद्धि का रोग है। मैंने कहा ना, असत का चिंतन, संसार का चिंतन बुद्धि का रोग है। मत करिए, सीधे सीधे हरि भजिए। और मैं तो कुछ समय हुआ और व्यासपीठ से एक आध बार गुनगुना देता हूं। समझ लीजिए यही जीवन की कला है। गोपियों ने भी कुछ ऐसा ही तो कहा उद्धव से, अरे श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, और आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम ही है प्राण पिए, और आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। अरे तेरो जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। तू हमें जो सिखाने आया है उसको सीखने की योग्यता हम में नहीं है। यहाँ तो रोम रोम श्याम है। बहुता कुछ आंदा नहीं, नचने गाने करने जो भी बस यार मनाने। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मुश्किल रास्ता चाहिए। मेरे पास दीक्षा के लिए आएंगे, मैं नाम दूंगा, बोले मंत्र चाहिए। मैंने उनको मुश्किल ही चाहिए। भक्ति की जाती है सरल होने के लिए, आप मुश्किल रास्ता खोजते। अरे वो तो बड़े सीधे रास्ते चलकर मिलता है। बस इतना ही तो करना है, हो कर ला दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो की लड़ाई तैनू यार चाहिदा, इस सिर नू झुकाउणा एक बार चाहिदा, तू जहान तो की लड़ाई तैनू यार चाहिदा। बाबा फरीद कहते, चार चफेरे कानू टकरा मारदा है,
ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਵੇਖ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ। ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਦਿਲ ਹੈ ਖਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਯਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦਾ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਅਕਲ ਦਿਆ ਅੰਨਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੀ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣੀ, ਤੈਨੂੰ यार चाहिए। यार याद रहे हरदम, भुल जान दा की कम। जो मैंने आपसे कहा श्वासा निमाला नल सिमरा में तेरा नाम। मत झंझट में पड़िए, सीधे सीधे हरि भजिए। यार याद रहे हरदम, भुल जान दा की कम। छड़ यार दा दोबारा, किते छाती पाण दा की कम। इस सिर नू झुकाउणा एक बार चाहिदा। तू जहान तो की लड़ई, तैनू यार चाहिदा। और एक मंत्र तो मैं दीक्षा फॉर्म के बाद देता हूं, उसमें तो बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर कभी कभी मौज आती है तो व्यासपीठ से भी देता हूं। और यही देता हूं, बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने, बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने। कर लिया जो भी बस यार नू मनाने, कर लिया जो भी कुछ यार नू मनाने। कर लिया जो भी कुछ यार नू मनाने, कर लिया जो भी कुछ यार नू मनाने। ओदे हसी साडा वो गरूर विच रहने, ओदे हसी साडा गरूर विच रहने। सजना दी मेहर सरूर विच रहने, सजना दी मेहर सरूर विच रहने। ओदे हसी साडा गरूर विच रहने, ओदे हसी साडा गरूर विच रहने। सजना दी मेहर सरूर विच रहने, सजना दी मेहर सरूर विच रहने। तो बस यहीं से आरंभ करना, यही वो रास्ता है। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से, इसी रास्ते जाना, जमुना का किनारा मत छोड़ना। जमुना माने प्रेम, प्रीति, बस प्रेम का किनारा न छूटे। इस बात की ईमानदारी रहे जीवन में। करने जो भी बस यार नू मनाने, करने जो भी बस यार नू मनाने। ओदे हसी साडा गरूर विच रहने, ओदे हसी साडा गरूर विच रहने। सजना दी मेहर सरूर विच रहने, सजना दी मेहर सरूर विच रहने। एक एक चेष्टा, एक एक क्रिया भजन बने। संसार कहीं नहीं है बाप, संसार विचार में है, कहीं संसार नहीं है। संसार केवल आपके विचार में है। विचार की औषधि भी विचार है। आप प्रभु का विचार करिए, संसार का विचार समाप्त हो जाएगा। उसी के लिए ये कथा है, ये श्रवण है, ये सुमिरन है। बस ईमानदारी यहां रखिए कि करने जो भी बस यार नो मनाने, कि आपसे जो हो उससे वो प्रियतम प्रसन्न हो। मैंने कहा ना, उस अवस्था में गोपी श्रृंगार करती है। अंजन थिर न रहत अखियन में, काजल टिकता नहीं आंख में, बह जाता है फिर लगाती है, क्योंकि कृष्ण को सुख होगा। कृष्ण के लिए श्रृंगार करना है, वो उसका श्रृंगार भी पूजा है, भक्ति है। और भक्ति भी कैसी, जैसी आज से पूर्व न किसी ने की, न उसके बाद कोई कर पाया न कर पाएगा। भक्ति भी ऐसी। कर तो गोपी अपना श्रृंगार रही है, और उद्धव जैसा कोई परम ज्ञानी, कोई ब्रह्म ज्ञानी उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाने को लालायित है। कुछ ऐसी भी भक्ति है। तो इसलिए बस आपके जीवन में ये शरणागति का भाव स्थिर हो जाए। दे दीजिए अपने जीवन का ये पत्थर उसके हाथ में, और जब तक उसके हाथ में नहीं गया तब तक पत्थर ही है, जड़। क्या मोल है इसका?
आज है कल नहीं होगा, पत्थर ही तो है, और इस पत्थर से कुछ भी बना लीजिए। कहने वाले ने तो कहा, जो कड़िया सो पजना एक दिन, जो बनया सो टहना, आखिर छड़ने मैल मनारे, बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला इथे, बहुता चिर नहीं बहना। जो बीजेगा साधक चलिया, ओही वड्डना पैना। उत्थे अमलां दे होणगे नवेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी। उत्थे अमलां दे होणगे नवेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी। को सिंहासन चढ़ चला और को बंधा जंजीर, इतना ही तो फर्क है। मैं तो कई बार कहता हूं, किसी के सिर पर पत्थर की ईंट है, किसी के सिर पर सोने की ईंट है, बोझ तो दोनों उठाते हैं। पत्थर की ईंट वाले को कम भय है, सोने की ईंट वाले को भय भी अधिक है, उसको चिंता भी अधिक है। दे दीजिए एक बार ये पत्थर और फिर निर्भर हो जाइए। इसीलिए मैंने कहा शरणागति यही प्राणी मात्र का धर्म है। हाँ, तो स्मरण करें तो इस निष्ठा से करें, इस भावना से करें कि सुमिरन की कृपा से जो आवश्यक होगा, अनुकूल होगा, आपकी उन्नति में साधक होगा, वो रहेगा, बाकी चला जाएगा, छूट जाएगा। और चिंता ना करें, जहां से वहीं से आरंभ कर दीजिए। नाम जपना आरंभ करिए, सुमिरन आरंभ करिए, अपने श्रवण आरंभ करिए, थोड़ा सा स्वाध्याय करिए, थोड़ी देर मौन रह जाइए, थोड़ी देर एकांत में बैठकर कभी विचार कर लीजिए अगर कर सकें तो। इस सब बात का विचार मत करिए। और छोड़ने पर आएंगे तो अपने जीवन का आपको एक अनुभव बताता हूं, आपको आश्चर्य होगा। शायद 8-10 बरस पहले की बात हो गई। मैं गीता प्रेस से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, तो उसका कोई अंक था, मैं पढ़ रहा था। तो उसमें एक संत ने लिखा था कि एक साधक को, 10 साल से भी पहले की घटना हो गई शायद, तो बोले साधक को बहुत अधिक समाचार पत्र आदि नहीं पढ़ना चाहिए। अब उस समय क्या था, मुझे अभ्यास था ऐसा कि सुबह सुबह उठते ही समाचार पत्र में देख लेता था एक बार। ये पता नहीं था कि मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। सहज में उठता था, एक बार देख लेता था, पढ़ लेता था। अब जब पढ़ा तो सोचा कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो कल से नहीं पढ़ेंगे। दुगनी गति से मन उसी की ओर जाता था। और आपको सच बता रहा हूं, अपने मन की दुर्बलता का पहली बार बोध हुआ कि कम से कम 1 महीना मैंने प्रयास किया। 12-1 बजे तक प्रयास करता था, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। फिर आते जाते ऐसे देख लेता था, ऐसे देख लेता था, फिर शाम तक तो उठाकर पढ़ ही लेता था। तो जब पढ़ लेता था तब तो सुबह केवल 10 मिनट पढ़ता था, और जब नहीं पढ़ने की बात की तो दिन भर समाचार पत्र के आसपास ही मन घूमता रहा। और 1 महीने के बाद अपने मन की इस दुर्बलता का बोध हुआ, भगवान को पाने की बात हम करते हैं, और यदि कुछ प्रयास करने की बात आए तो इतना भी संभव नहीं है आपसे और हमसे, मन इतना दुर्बल है। संकल्प का बोझ एक रोगी मन उठा नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं, अपने आप को स्वीकार करके, अपने मन की दुर्बलता स्वीकार करके, संतों ने ऐसा ही तो किया। सदगुरु सामने आए तो केवल स्वीकार ही किया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया कि ये हमसे न हो पाएगा, मान लिया। तो बस मान लीजिए, इसे निर्भरा भक्ति कहते हैं। पूर्ण रूपेण भगवान की कृपा के आश्रित हो जाइए। कर सके तो बस इतनी ईमानदारी मन में रखिए कि हाँ, आप चाहते हैं भजन करना, वहां पर दोष ना हो, वहां पर त्रुटि ना हो। भजन कर नहीं सकते, पर भजन करने की इच्छा मन में वो विशुद्ध हो, फिर आप देखिए वो इच्छा आपके और अंतर को निर्मल करती जाएगी। और अपने आप को बांटिए मत। भजन करते समय कुछ और हो जाए आप, और व्यवहार करते समय कुछ और हो जाए। अपने ही हाथ से अपने जीवन को इस दुविधा में बांटिए मत। आप एक ही हैं और एक ही रहेंगे। यदि कोई साधक है और कोई सच्चा साधक है, तो वो संसार का व्यवहार करते हुए भी साधक ही रहेगा।
भजन करते हुए साधक नहीं हुआ जा सकता, वो व्यवहार करते हुए भी साधक होगा। मन की एक यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक है और दो जगह पर लग नहीं सकता, एक ही जगह लगता है। यही तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि तू हमारे मन को दो जगह लगाने के लिए आया है। मन तो श्याम सुंदर का था और वो जाते जाते अपने साथ ले गए। अब किस मन की बात करता है? तू कहता है मन लगाओ। उद्धव ने कहा सुनो गोपी हरिजू को संदेश, कर समाधि अंतर्गति ध्यावो उन्हीं को उपदेश। उद्धव ने बात कहनी शुरू की कि मैं प्रभु का संदेश लाया हूं और उन्होंने कहा है कि अब तुम अपने मन को अंतर्मुख करो और मेरे उस निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करो। और गोपियां हंसने लगी और बड़ी उपहास की मुद्रा में, जैसे उद्धव का उपहास उड़ा रही हूं। उद्धव माधव की बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, लगत ना दूजो ज्ञान रे उधो माधव की मुस्कान। उस प्रेम के ताप में सब कुछ भस्मीभूत होने का था। गोपियों के हृदय में जो प्रेम की ज्वाला थी, उद्धव को लगा जो डालूंगा वो यज्ञ की आहुति की तरह इसमें पड़ जाएगा और अंत में रह जाएगी तो बस केवल एक भस्म और कुछ नहीं। उद्धव को अपने सब प्रयास निष्फल होते दिखाई पड़े। और जब उद्धव से पूछा गोपियों ने, क्यों सज के आए हो इस प्रकार यहां हमारी पीड़ा को और बढ़ाने? और इस भूल में मत रहना कि हम तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएंगी। हमारा रोम रोम परिचित है अपने कृष्ण के स्वरूप और स्वभाव से। एक और बात बता दी गोपी ने उद्धव को, ये सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जानता। मन प्रियतम का हो चुका, अब हमें उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। जिए तो भी उनकी और मरे तो भी उनकी। निवेदन था तो बस इतना ही तो था। आज उन्होंने हमारा उपहास उड़ाने के लिए तुम्हें भेज दिया। विनती की थी तो उनके चरणों में केवल इतनी ही तो की थी। वो पावा वास्तावे कल्ली छड़ जावी ना, पावा वास्तावे कल्ली छड़ जावी ना, वे हासा मैनू किधरे जगदा बनावी ना। मैं तमर केरी रहना मैया तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। मैं नित खैर मंगा सोने आवे तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे, तू मिलिया मिल गई खुदाई वे हाथ जोड़ आखा पावी ना जुदाई वे, हाथ जोड़ आखा पावी ना जुदाई वे। मैं तमर के भी रहना मैया तेरी, उद्धव से कि जाकर उनसे कहना ये पत्र भेजा बड़ी उनकी कृपा, क्यों भेजा हम समझ नहीं पाए। पत्र भेजकर उन्होंने हमारी पीड़ा को और बढ़ाया, ये उद्धव कम नहीं किया। पत्र तो उसे भेजा जाता है जो पराया हो, जो दूसरा हो। अरे इतना ही जीवन जीने के लिए पर्याप्त था कि वो हमें अपना समझते हैं।
ये पत्र भेजकर क्या बताना चाहते थे हमें, क्या पढ़ाना चाहते थे हमें? उद्धव को लगने लगा फट जाए धरती और समा जाऊं मैं इसमें। ये कहां भेज दिया कृष्ण ने मुझे, कुछ भी तो कहने योग्य नहीं हूं इनसे। अरे सुनाना है तो कुछ हरि की कथा सुना। ये अपने पोथी और पतरा, सूरदास कहते हैं, गोपी कह रही है उद्धव कुछ सुनाना है तो हरि की कथा सुना। ये अपने पोथी और पतरा मथुरा ही ले जा, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ना हम जानती हैं और ना जानना चाहती हैं। हमको जीवन जीने के लिए इतना पर्याप्त है। ओ दे अस्सी साडा ओ गरूर विच रहने आ, ओ दे अस्सी साडा ओ गरूर विच रहने आ, सजना दी मेहर सरूर विच रहने आ, सजना दी मेहर सरूर विच रहने आ, वास्ता वे कल्ली छड़ जावी ना, वास्ता वे छड़ जावी ना, ए पावा वास्ता वे कल्ली छड़ जावी ना, पावा वास्ता वे कल्ली छड़ जावी ना, बेहासा मैनू किधरे जगदा बनावी ना, बेहासा मैनू किधरे जगदा बनावी ना, मर जावांगी जे, मर जावांगी जे अख मैथों फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, मर जावांगी जे अख मैथों फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, मर जावांगी जे अख मैथों फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, जावांगी जे अख मैथों फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। मिल गई खुदाई में, तू मिले आते मिल गई खुदाई में, तू मिले आते मिल गई खुदाई में, तू मिले आते मिल गई खुदाई में, हथ जोड़ आखा पावी ना जुदाई वे, हथ जोड़ आखा पावी ना जुदाई वे, मैं ता मर के भी, मैं ता मर के भी रहना मैया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, मैं ता मर के भी रहना मैया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, ओ मैं ता मर के भी रहना मैया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, मैं ता मर के भी रहना मैया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, मैं नित खैर मका सोने आवे तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मका सोने आवे तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, मैं नित खैर मका सोने आवे तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मका सोने आवे तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। मंगा रब कोलो है होई दुआवां में, मंगा रब कोलो है होई दुआवां में, ओ मंगा रब कोलो है होई दुआवां में, मंगा रब कोलो है होई दुआवां में, अल्लाह करे तेरी आई मर जावां मैं, अल्लाह करे तेरी आई मर जावां मैं, मैं ता मर के भी, मैं ता मर के भी रहना मैया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, मैं ता मर के भी रहना मैया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, ओ मैं ता मर के भी
ज्ञानी समाधि में जिस परम तत्व का साक्षात्कार करता है, अनुभूति करता है, उसके बाद भी वो बचा रहता है, तभी तो अहम ब्रह्मास्मि कहता है। वहां समर्पण है, यहां पर विसर्जन है। उद्धव अनुभव कर रहे कितने पग आगे हैं ये गोपियां, कितने पग आगे। ये जहां है वहां की कल्पना भी नहीं कर सकता था मैं उस श्रेष्ठ बुद्धि से जहां ये पहुंची हैं, जहां ये पहुंची हैं। अनुभव किया उद्धव ने कि ठीक की तो कह रही हैं। ऐसे कोई बिरहणी कहती है, प्रीतम को पतियां लिखूं, जो प्रीतम होए परदेश, दूर हो तो लिखूं। किससे कहूं? यहां रोम रोम श्याम है, कृष्ण हमारे और हम कृष्ण की। कौन कहे और कौन सुने? उद्धव को अनुभव हुआ पहली बार, ये ब्रज की महिमा है। क्यों श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाही, वो जमुना को शीतल कगरो, वो कुंजन की छाही, उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाही। यही तो वो स्थान है यहां केवल केवल और केवल एक ही भाव, एक ही विचार, एक ही वृत्ति, पर एक ही भाव में प्रवृत्ति। तू